ये व्रत कहाँ से रखा गया, इसका नाम करवा चौथ क्यों पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो करवा माने मिट्टी का बर्तन होता है। उसकी विशेषता चतुर्थी के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को उसका विशेष पूजन होता है, इसलिए भी करवा चौथ इसको कहते हैं। अनुसुईया नाम की देवी ने इसका व्रत किया है, उस समय इसका नाम कर्क चतुर्थी रखा गया। सुशील और श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा था। उस समय तो कर्क चतुर्थी इसको कहते थे, पर धीरे धीरे प्रचलन में आते आते आगे चल के इसको करवा चौथ कह दिया गया। जो अविवाहित कन्या है, स्त्री है, वो इस व्रत को श्रेष्ठ पति की कामना के लिए कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से जो पतिदेव है उसकी दीर्घायु, नैरुज्य और हर प्रकार की दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता जो है वह प्राप्त होती है। जय सिया राम सभी को। आज हम लोग चर्चा करेंगे करवा चौथ के व्रत के विषय में, जो कि 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये करवा चौथ का व्रत समस्त भारतवर्ष में जितनी भी माताएं बहनें हैं, सब की सब बड़ी भावना और श्रद्धा के साथ में इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि इस व्रत को रखने से जो पतिदेव है उसकी दीर्घायु, नैरुज्य और हर प्रकार की दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता जो है वह प्राप्त होती है। इसलिए सभी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं। हम लोग आज ये जानेंगे कि ये जो व्रत है इसकी परंपरा कहाँ से चली, ये व्रत कहाँ से रखा गया, इसका नाम करवा चौथ क्यों पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो करवा माने मिट्टी का बर्तन होता है। उसकी विशेषता चतुर्थी के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को उसका विशेष पूजन होता है, इसलिए भी करवा चौथ इसको कहते हैं। पर इतिहास इसका आज हम लोग जानेंगे कि आखिर करवा चौथ के व्रत की ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, किस तरह प्रारंभ हुई। देखिए, जब हम अपने पुराणों को देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो स्कंद पुराण के अंदर कुमारी खंड में हमको इसका वर्णन मिलता है। वहाँ पर अनुसुईया नाम की देवी ने इसका व्रत किया है, उस समय इसका नाम कर्क चतुर्थी रखा गया। कर्क चतुर्थी का व्रत रख करके कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को अनुसुईया देवी कन्या ने सुशील और श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा था। उस समय तो कर्क चतुर्थी इसको कहते थे, पर धीरे धीरे प्रचलन में आते आते आगे चल के इसको करवा चौथ कह दिया गया। करवा चौथ क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक इतिहास आता है कि एक बार तुंगभद्रा नदी के किनारे एक करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक समय उसके पति वृद्ध हो गया और नदी में स्नान करने गया तो किसी मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया, उसके पैर को, और पानी के अंदर घसीट करके ले जाने लगा। तो उसका पति अपनी पत्नी को चिल्ला करके पुकारने लगा, करवा करवा तुम कहाँ हो, कहाँ हो। उस दिन कृष्ण पक्ष कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, और उसने जब अपने पति की पुकार सुनी तो वो वहाँ गई नदी में, और जा कर के उसने अपने पति को मगर से छुड़ाया और यमराज जी को आवाहन किया। क्योंकि वो जो करवा थी वो सती स्त्री थी, इसलिए यमराज को वहाँ आना पड़ा, और यमराज को आ कर के वहाँ अब उसके पति की सुरक्षा यमराज ने की। और यमराज ने उसी दिन उसको आशीर्वाद दिया कि आज का जो दिन है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का, इस दिन तुमने अपने पति को रक्षा करने के लिए मेरा आवाहन किया, और तुम्हारे सतीत्व से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से इस दिन का नाम करवा चौथ कहाएगा। और कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, क्या कन्याएं, अविवाहित जो स्त्री है वो इसका व्रत कर सकती हैं। तो जब हम शास्त्र को देखते हैं, कुमारी खंड को, स्कंद पुराण के, उसमें जो अनुसुईया नाम की देवी का वर्णन आया है, उसने तो श्रेष्ठ पति की कामना के लिए ही इस व्रत को किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी जो अविवाहित कन्या है, स्त्री है, वो इस व्रत को श्रेष्ठ पति की कामना के लिए कर सकते हैं।
क्योंकि शास्त्र में हमको अनुसुईया का वर्णन मिलता है। इसलिए सभी माताएं और बहनें इस व्रत को श्रद्धापूर्वक जो भी करते हैं, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है कि उनको उनके पति की दीर्घायु, और जिनका विवाह नहीं हुआ है ऐसी स्त्री जब करती है तो उसको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति अवश्य होती है। इस चतुर्थी व्रत की ये विशेषता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।